बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। हमने प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस किए हैं, आल्दो के इसके ऊपर आपके यूट्यूब के ऊपर कुछ कम जो है वो अपलोड किए हों, कुछ जो है वो रिकॉर्ड हम नहीं कर सके, लेकिन वो करने जरूर हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो करने नहीं है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आज क्या खास बात है? खास बात यह है कि उसने 3 महीनों का डाटा दिया हुआ है। 3 महीनों का डाटा दिया हो तो हमें जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हमने सिंपली जो है वो उनका टोटल कर लेना है। तो टोटल करके हमें जो है वो उनकी वैल्यूज को लिखना होगा। तो जनाब, हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने हमें 3 महीनों का डाटा दिया है। जो सबसे पहले जो उसने चीज दी है वो उसने दी है गुड्स सेंट टू ब्रांच। लेकिन गुड्स सेंट टू ब्रांच के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसने जो हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच बोला हुआ है ना, वो जनाब उसने हमें, ये देखें जी, मैंने आपके साथ शेयर किया है डाटा, क्वेश्चन शेयर किया है मैंने आपके साथ। ये जी, तो आप अगर यहां गौर करें तो उसने गुड्स सेंट टू ब्रांच के अंदर ऊपर जो बात मेंशन मेन कर दी हुई है वो ये है कि गुड्स जब भी बेची जाती है हेड ऑफिस की तरफ से, तो हेड ऑफिस जो है ना वो 20% कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करके तो फिर बेचता है। तो ये 20% कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कैसे होना है? आज के अगर आप सवाल में देखें तो उसने लिखा है गुड्स सेंड टू अटक ब्रांच। ब्रांच को जब चीजें भेजी गई तो वो भेजी गई थी परचेज प्राइस पे, और परचेज प्राइस अगर आप इन तीनों को आपस में प्लस कर लें तो कितनी आई मेरे भाई? 37,500। 37,500। इसके अंदर हमने 20% ऐड करना है प्रॉफिट का। 20% ऐड किया तो वो 7500 आता है 20% ऐड करके। तो इसका मतलब 37,500 वाली चीजें 7500 इजाफे के साथ भेजी गई ब्रांच को। तो हमने फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच के अंदर दोनों को प्लस करके लिखना है। सो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ताकि वहां पर इसको करें। तो ले जनाबे अली, हमने यहां लिखना है गुड्स सेंड टू ब्रांच, और हमने इनवाइस प्राइस पे लिखा है। इनवाइस प्राइस कितनी बनी है सर टोटल इसकी 45,000 प्लस करके 45,000। नहीं जी, 45,000 रुपया हमारे पास है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है। आप अगर मजीद अपने क्वेश्चन को देखें तो उसने हमें जो है वो दिया हुआ है। ले जी, क्वेश्चन पे ले ही चलते हैं आपको ताकि आप भी देख लें। यहां पर देखें उसने दिया जी सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट। ये जो उसने सेल दी है ना 9500, 10,500 और जनाब अली साथ में ये 13,750, ये तीनों सेल जो है ना ये क्रेडिट सेल है। सर आपको कैसे पता चला ये क्रेडिट सेल है? मेरे भाई यहाँ इस तरह से पता चला ये क्रेडिट सेल है कि उसने जो है वो यहाँ लफ्ज कैश का जिक्र नहीं किया हुआ। तो जब उसने कैश का जिक्र नहीं किया तो फिर अंडरस्टूड है ये क्या होगी, कैश सेल नहीं बल्कि क्रेडिट सेल होगी। तो ये क्रेडिट सेल है, इसको तो नहीं हमने लिखना। आगे चले, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से जो कैश रिसीव किया इसको हमने लिखना है। ले जी, इसको कहाँ लिखना है? ये हम व्हाइट बोर्ड पे आगे और यहां लिखेंगे, बैंक की हेडिंग देंगे और बैंक की हेडिंग देके नीचे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जी मेरे भाई, तीनों को प्लस करके 26,500 26,500। वापस अपने सवाल में चलते हैं, देखते हैं और कौन सी चीज जो है वो उसने दी हुई है। और मेरे भैया उसने हमें दिया हुआ है रिटर्न। रिटर्न दी है और वो इनवाइस प्राइस पे दी है। तो रिटर्न जब दी हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसको हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट और उसकी रिटर्न क्रेडिट। तो यहां इसको लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। जी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितनी है जी? वो 1,050। 1,050। और अगर आप सवाल का अगला हिस्सा देखें जो कि आपके अगले पेज के ऊपर है,
तो जनाब उसमें जो है वो उसने हमें कुछ मजीद जो है वो डाटा दिया हुआ है। उसमें उसने हमें बताया हुआ है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है। तो जरा देख के खुद ही बता दें जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सर 13,350। 13,350। नहीं जी, क्लोजिंग स्टॉक को हमने बैलेंस सीडी की सॉरी हेडिंग देनी होती है। क्लोजिंग स्टॉक को हमने बैलेंस सीडी की हेडिंग देकर लिखा तो कितना है जी? 350। 13,350। अब मेरे ख्याल में सवाल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने ना लिखी हो, हम सारी चीजें लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात है, क्या मैंने आप लोगों को बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी सवाल के अंदर क्रेडिट सेल हो तो हमें कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ना दिया हो तो वो निकालना पड़ता है, और क्लोजिंग डेटर ना दिए हो तो वो भी निकालने पड़ते हैं। तो जब हमारे सवाल में है क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितनी है चेक करें जरा, क्रेडिट सेल तीनों को प्लस करके 33,750। 33,750 750। ये टोटल चीजें इतने की बेची हैं हमने, और बेची उधार है। तो उसमें से कुछ पैसे हमें मिल गए हैं कैश कलेक्टेड। वो हमें कितना कैश कलेक्ट हुआ है? 26,500। तो कितना कैश अभी तक आपने लोगों से लेना है? 7,250। 7,250। तो ये मेरे भाई हमारे क्लोजिंग डेटर हैं। यहां पर हमने डेटर्स लिखने हैं जो कि हैं 7,250। वैसे आपने डेटर का अकाउंट बनाना होता है, लेकिन मेरे पास आज इंफॉर्मेशन बड़ी थोड़ी सी थी ना, तो इसलिए मैंने डेटर का अकाउंट नहीं बनाया। लेकिन अगर आप डेटर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जनाब आप डेटर का अकाउंट कैसे बनाएंगे? आप डेटर का अकाउंट ऐसे बनाएंगे, आप कहेंगे उधार चीजें बेचने की वजह से डेटर में इजाफा हुआ है, तो हम डेटर को डेबिट करेंगे कितने से? 33,750 से। किसकी वजह से? क्रेडिट सेल की वजह से। फिर आप बोलेंगे डेटर से हमने पैसे लिए जिसकी वजह से डेटर में कमी हुई। लेकिन जी डेटर में कितनी कमी हुई? 26,500 से। किसकी वजह से? कैश कलेक्टेड हमने उससे कर लिया। तो और तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं पूरे सवाल में जिसकी वजह से डेटर में इजाफा या कमी हो। तो फिर आप जो है वो टोटल करके छोटे वाली साइड माइनस करें तो आपके पास यही वाला जवाब आएगा जो हमने निकाला हुआ है। ये भी हो गया। अब मैंने आपको बताया हुआ है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जहां पर कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस वाला चक्कर हो, मैंने आपको बताया कि हर वो चीज जिसका ताल्लुक गुड्स के साथ होगा हमने इसका रिजर्व लेना है और उलट साइड पर लेना है। तो देखिए जरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये डेबिट साइड पे है, इसका रिजर्व क्रेडिट साइड पर लेंगे। लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच रिजर्व। स्पेलिंग पूरे लिखिएगा आप लोग। रिजर्व अब कितना लेना है? तो रिजर्व मेरे भाई हमने लेना है 45,000 टोटल चीजें हैं, इसका हमने 20% इसमें ऐड किया है, और 45,000 जो खुद है ये क्योंकि सेल प्राइस है, और सेल प्राइस हमारी जो है वो टोटल कितनी है? सेल प्राइस हमारी है जी टोटल 120%। तो हमारे पास जो है वो जवाब क्या आ गया? 7,500। 7,500। ये इधर रिजर्व आ गया। ये स्टॉक आपको लिखा नजर आ रहा है, इसका रिजर्व डेबिट साइड पर लेना है। स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व इसी तरह कैलकुलेट करना है। 13,350 रुपए की टोटल चीजें हैं, और उसके ऊपर हमने रिजर्व लेना है। कितना रिजर्व हमने लेना है? 20%। और ये खुद कितने परसेंट है? ये 120% है। 120% क्यों है? क्योंकि इनवाइस प्राइस का मतलब ये होता है कि उसमें प्रॉफिट शामिल है जी। 2,225। 2,200 तो 25 ले मेरे भाई, हम तकरीबन सारी चीजें कर चुके हैं। हाँ एक और रह गया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये 1,050, ये भी तो ताल्लुक गुड्स से है ना। तो मैंने बोला था हर वो चीज जिसका ताल्लुक गुड्स से हो उसकी आपने रिजर्व लेना है। तो जनाब इसका भी हम रिजर्व लेने जा रहे हैं। यहां हम लिखेंगे गुड्स गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच रिजर्व। लो मेरे भाई, 1,050 की चीजें थी, उसके ऊपर कितने परसेंट रिजर्व? 20% रिजर्व डिवाइडेड बाय 120। आंसर क्या आ गया? 175। 175। हेलो जनाब अली, अब जो आपके पास जवाब आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। आपने हैवियर साइड जो क्रेडिट वाली है उसको उठा के डेबिट साइड पे भी लिखना है, उसमें से ये सब चीजें माइनस करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप जो है वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। कीप